हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग टेक्निकल। मैं शरद। आज से मैं आपका फिजिक्स का लेक्चर लूँगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ का लेक्चर आपके कुछ आंसर ले रहे हैं। मैं आपका फिजिक्स का लेक्चर आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें पहला आपका है यूनिट, डायमेंशन एंड वेक्टर। ठीक। दूसरा आपका है मोशन इन 1D। वन डायमेंशन। ठीक है। तीसरा आपका है प्रोजेक्टाइल मोशन। चौथा आपका है लॉ ऑफ मोशन। पांचवा है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। सिक्स आपका है सर्कुलर मोशन। और सेवन आपका है सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, impulse and collision। ठीक है। ये आपका सिलेबस है जो मैं कवर करूंगा आपका। यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर पहला आपका चैप्टर है। दूसरा आपका मोशन इन 1D है। तीसरा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स एंड पहला यूनिट हमारा रहेगा लॉ ऑफ पहला यूनिट हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन होता क्या एक्चुअल में? यूनिट एंड डायमेंशन ये होता क्या है? अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है? ये किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का पैरामीटर होता है आपका। ठीक है। अगर जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेके, ये कोई राजू है। ठीक। ये गया शॉप पे, गया, बोला कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो। ठीक है। इसने बोला मुझे 5 किलो चीनी दे दो, लेकिन वो बोल रहा है 5 किलो चीनी, इसमें ये 5 किलो क्या है? वो ऐसा तो बोला नहीं भैया मुझे 5 चीनी दे दो, क्योंकि वो तो छोटी छोटी होती हैं, वो तो बोल नहीं सकता। बोला 5 किलो चीनी दीजिए मुझे। चीनी क्या है यहाँ पे? चीनी आपका एक सब्सटेंस है जिसको हम केजी में वेट कर रहे हैं। ठीक है। जो आपका केजी है ये आपका यूनिट होती है। वैसे अगर मैं बात करूं, राजू गया शॉप पे, राजू के घर से शॉप जो है वो आपका 500 मीटर दूर पे है, इतनी डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो कोई पूछे तुम कितनी दूर गए थे चीनी लेने के लिए, तो बोलेगा कि मैं 500 मीटर में गया था चीनी लेने के लिए। इसमें जो मीटर है वो आपकी यूनिट है। लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें यूनिट केजी आ रहा है, इसमें मीटर आ रहा है, ये कैसे? तो हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है जो हमारी फंडामेंटल यूनिट थी वो 7 होती हैं।
जिसमें से एक हमारा ये है, एक हमारा ये है। टोटल हमारे पास 7 होती है। जो हमारी किसी भी चीज़ को मेज़र करने की यूनिट होती है फंडामेंटल, जो जिससे हम डायरेक्टली निकालते हैं। ये तो फंडामेंटल होता है। एक होता है आपका डिराइव्ड। डिराइव्ड कौन होता है? ऐसे यूनिट जो हम फंडामेंटल से निकालते हैं। अभी मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा डिराइव्ड क्या होता है। अब मैं फंडामेंटल की बात करता हूँ। फंडामेंटल जैसे कि अगर ये 5 किलो चीनी में आपका केजी जो हो गया यूनिट हो गया, इसमें 5 मीटर में आपका मीटर जो होगा यूनिट हो गया। अब मैं वही बात करूं कि आपके रूम का टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री आप लोग बोलेंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर मैं केल्विन में बात करूं तो मैं बोल दिया 327 केल्विन है, ठीक। तो यहाँ केल्विन जो होता है आपका, ये आपका यूनिट होता है। ये आपका टेम्परेचर नापने की यूनिट होती है केल्विन, जो कि आपकी IS यूनिट है और फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। ये तो बात हुई बेसिकली क्या यूनिट क्या होता है। और इसमें अगर मैं बात करूँ, जैसे 5 किलो चीनी में बोला था, इसमें जो केजी है तो यूनिट हो गया। जो 5 होता है ये क्या होता है, कुछ तो होता होगा ना कि 5 है, ये केजी है। 5 केजी में बोला भाई 5 किलो चीनी दे दो मुझे, तो केजी तो मैं जान गया यूनिट है मेरा। 5 क्या है, 5 जो होता है हमारा ये फैक्टर होता है कि एक सिंगल यूनिट, अगर मैं बात करूँ सिंगल यूनिट में कितना मैं फैक्टर कर रहा हूँ, कितना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि उतनी क्वांटिटी मुझे चाहिए। किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं हम लोग यूनिट क्वांटिटी से मेजर करते हैं। यूनिट उसका जो सिंगल 1 यूनिट होता है उससे हम लोग मेजर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो ये इसका 1 का डबल हो जाता है, तो ये डबल हो जाएगा, जो फैक्टर होगा इसका डबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो ये ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल फैक्टर हो जाएगा। मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं सिंगल 1 से इसको मेजर कर रहा हूँ कि कितना इसका फैक्टर में आ रहा है, कितना मल्टीप्लिकेशन इसके आ रहा है। 1 था, अगर मैं 2 ले रहा था डबल हो रहा था, 3 ले रहा था मैं ट्रिपल हो रहा था, 4 लूँगा तो 4 टाइम्स होगा, 5 लूँगा 5 टाइम्स हो जाएगा। मैं सिंगल 1 से इसको मेजर करता हूँ कि कितने टाइम्स होता है, इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई बेसिक की, मतलब क्या होता है फंडामेंटल, क्या होता है यूनिट। अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल यूनिट की, कि फंडामेंटल यूनिट होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अगर फंडामेंटल यूनिट बात करूँ, हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो बेसिकली हमारे पास 7 होते हैं, मैंने अभी बताया था जस्ट। तो ये कौन कौन सा होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसका IS फंडामेंटल यूनिट का नेम यहाँ मैं लिख दूंगा, यहाँ IS SI यूनिट, इसका सिंबल, ठीक है। मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ उसका। मैं अगर नेम की बात करता हूँ, पहला अगर मैं मास की बात करता हूँ, मास का SI यूनिट हमारा केजी होता है, जिसको हम लोग स्मॉल के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के से, ठीक है। फिर मैं अगर लेंथ की बात करूँ, लेंथ मीटर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। ये भी स्मॉल m है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया आपका। मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, टाइम की। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, ये स्मॉल s होती है, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। फोर्थ हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं, एम्पियर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ये कैपिटल ए होता है, ठीक है। ये तो बेसिक मैंने 4 बात की कि मास का होता है केजी होता है, स्मॉल के लिखते हैं हम लोग। लेंथ का क्या होता है, लेंथ का हमारा मीटर होता है, एम में लिखते हैं। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, एस में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर होता है, ए में लिखते हैं कैपिटल में, ठीक है। ये 4 हुए। अब मैं बाकी 3
रफ करके लिख देता हूँ। मैं पांचों बात कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ठीक है। इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में, इसको हम के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो 6 आपका आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? इसको हम लोग मेजर करते हैं मोल में, जिसका सिंबल आपका होता है स्मॉल में MOL, ठीक है। और 7th आपका है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी में बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग कैंडिला में इसको वो करते हैं, मेजर करते हैं। इसका सिंबल होता है स्मॉल CD, ठीक है। ये आपका बेसिकली फंडामेंटल जो होता है, इतने 7 होते हैं आपके, जिसका SI यूनिट केल्विन, मोल, मैंने केजी देखा, मैंने मीटर देखा, मैंने सेकंड देखा, उधर इसका सिंबल मैंने बात कर ली। ये आपके फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जो हमें डायरेक्टली याद करने होते हैं, जो हमें डायरेक्टली लर्न करने होते हैं। अब मैं बात करता हूँ डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट हो गए। मैं बात करता हूँ डिराइव्ड यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट बेसिकली होता ये है कि किसी चीज़ से हम उसको फॉर्म करते हैं, उसकी डायरेक्टली वैल्यू मुझे नहीं मिलती है, उसको हम किसी चीज़ से फॉर्म करके वैल्यू प्राप्त करते हैं, वैल्यू निकालते हैं उसकी हम, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, एग्जांपल एक लेता हूँ मैं डेंसिटी की। डेंसिटी का हम फॉर्मूला जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमारा फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूँ, डिराइव्ड यूनिट की, मास की यूनिट हमें पता है केजी होती है, वॉल्यूम की हमें पता है मीटर क्यूब। अब बोलें सर वॉल्यूम का तो हमें पता ही नहीं है, तो मैं वॉल्यूम का भी निकाल देता हूँ। वॉल्यूम किससे मिलकर बना होता है? लेंथ का क्यूब हम जब करते हैं तभी हमारा निकलता है। ये वॉल्यूम जो होता है हमारा लेंथ का क्यूब ही होता है ना। अगर मैं कोई क्यूबॉइड की बात करूँ, इसके वॉल्यूम की बात करूँ, तब भी इसका ये लेंथ और ये लेंथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 लेंथ मल्टीप्लाई होता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाता है। अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो सिंपली वो तो मीटर क्यूब हो ही जाता है। अगर मैं किसी चीज़ की बात करूँ वॉल्यूम में, उसका फिर वो मीटर क्यूब में ही आता है आपका, ठीक है। तो मैं लेंथ का क्यूब कर दिया तो इसका सिंबल L होता है, सॉरी इसका सिंबल, इसको हम लोग लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, और ये क्यूब, मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम का यूनिट आ गया। मैंने वही यहाँ लिख दिया है केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका डेंसिटी का आ गया। एक्चुअल में इसको हम सिंपल क्या लिखते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, हम ऐसे लिखते हैं। ये हमारी जो ये निकला, जो हमारा डेंसिटी निकला, ये हमारा डिराइव्ड यूनिट है। वॉल्यूम जो निकला ये हमारा डिराइव्ड है, ठीक है। डेंसिटी जो हमारी आया इतना, ये हमारा डिराइव्ड यूनिट है। ये जो है हमारा ये डिराइव्ड यूनिट है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारा होता है फॉर्मूला।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में, जो हमारी लेंथ होती है मीटर, टाइम को हम लोग सेकेंड में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी की यूनिट हो गई, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ और टाइम मतलब टाइम ही मतलब टाइम, ये लेंथ और टाइम से हम लोग डिराइव किए हैं वेलोसिटी का यूनिट, ठीक है। अगर मैं सिमिलरली मैं बात करूं, अगर एक्सीलरेशन की बात करूं, एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको मैं अगर डिराइव करूंगा, वेलोसिटी को मैंने अभी जस्ट निकाला, मीटर पर सेकेंड, टाइम का हमारा सेकेंड, इसको सॉल्व करूंगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा निकल गया आपका यूनिट एक्सेलरेशन का, इतना आपका जो निकला यूनिट, ये आपका एक्सेलरेशन का यूनिट निकला है। अभी मैंने जस्ट देखा था वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड था, ये भी हमारा डिराइव्ड यूनिट है। एक्सेलरेशन जो है ये भी हमारा डिराइव्ड यूनिट है। मैंने एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से निकाला, और वेलोसिटी हमारा दो फंडामेंटल टाइम और लेंथ से निकला हुआ है, ठीक है। ये तो बात हुई डिराइव्ड यूनिट की। अब मैं कुछ आपको डिराइव्ड यूनिट लिखवा देता हूँ, जो आप लोग नोट कर लीजिए। अभी तक मैंने यूनिट की बात की थी, अब मैं डायमेंशन की बात कर लेता हूँ क्या होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी में ले लेता हूँ, वेलोसिटी अभी मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था और यूनिट डिराइव किया था मीटर पर सेकंड, ये हमारा भी मैंने डिराइव किया था। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ क्या होगा, तो हम लोग बेसिकली डायमेंशन होता है उसको हम लोग MLT इसके फॉर्म में लिखते हैं, और हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं इसमें, ठीक है। ब्रैकेट ना लगाने भी आपके नंबर कट जाते हैं, ब्रैकेट ध्यान रखिएगा। हम लोग MLT लिखते हैं, कोई भी होता है फॉर्मूला उसको हम MLT लिखते हैं। M जो होता है ये मास को डिनोट करता है, L जो होता है आपका लेंथ को, और T होता है टाइम को डिनोट करता है। तो मास, इसमें मास तो है नहीं कहीं, केजी का कहीं रोल है ही नहीं, तो M के ऊपर 0 पावर दे देते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर 0 पावर होती है, 1 के ऊपर 0 पावर 1 होती है, 2 के ऊपर 0 पावर 1 होती है, 100 के ऊपर 0 पावर 1 होती है। ये हम लोग जानते हैं, बेसिक है हमारा, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर 0 पावर होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वैसे मैं बात करूँगा, मैं मास यहाँ पर कोई फंक्शन मास का है नहीं, मास के ऊपर मैंने 0 पावर दे दी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और लेंथ की मेरे पास एक यूनिट है मीटर, मैंने लेंथ के ऊपर 1 पावर दे दिया, ठीक है। टी का भी हमारा एक यूनिट है सेकंड, लेकिन जो सेकंड है वो पर सेकंड के फॉर्म में है, मतलब ये जो है अपॉन के नीचे है। हम जानते हैं कोई भी चीज़ होती है 1/t, अगर मैं लिखता हूँ इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, कोई पता 1/f मैं ले लूँ, कुछ भी f-1 मैं ऐसे लिखता हूँ। अगर मैं ऊपर लेता हूँ तो पावर जो है माइनस हो जाता है, वैसे मैं t कर लूँगा तो ये -1 हो जाएगा। ये आपका डायमेंशन होता है। सिमिलरली मैं अगर एक्सीलरेशन की बात करूँ, एक्सीलरेशन का हमने निकाला था अभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके मैं अगर डायमेंशन की बात करूँ, MLT पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर देखें मास का कोई फंक्शन है इसमें नहीं है हमारे पास, 0। L का एक फंक्शन है 1 लिख लिया हमने, T का 2 फंक्शन है, लेकिन दोनों नीचे है -2 लिख लिया हमने। ये तो आपका एक्सीलरेशन हुआ। अब मैं एक डेंसिटी का फंक्शन लेके बताता हूँ आपको। डेंसिटी हमने भी देखा था, इसका क्या होता है kg पर मीटर क्यूब, ये हमारी यूनिट आई थी। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ क्या होता है, MLT हम पहले लिख लेंगे। kg क्या होता है, मास का फंक्शन होता है। मास हमारे पास एक फंक्शन है जिसके ऊपर कोई भी स्क्वायर या क्यूब नहीं है, तो हम इसको पावर 1 लिख देंगे मास के ऊपर। L का तो पावर 3 है, लेकिन ये बाई में है तो ये -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। और टाइम को कोई फंक्शन ही नहीं दिया है तो 0 ले लूँगा मैं यहाँ पे। ये आपका डायमेंशन आ गया।
यहाँ पर डायमेंशन होगा डेंसिटी का, ठीक है। ये तो कुछ यूनिट एंड डायमेंशन मैंने बात किया, कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं, कैसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट निकालते हैं, आपके कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं, इसके बारे में मैंने बात की। अब मैं इसके आगे एक कल आपको एक काफ़ी लंबा टेबल है, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकन है वो, तो मैं वो टेबल आपको कल डिस्कशन करूँगा। कल उस टेबल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, काफ़ी लंबा टेबल है, तो मैं कल उस पूरे टेबल को लिखवाऊँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पर बाइंड अप कर रहा हूँ अपना लेक्चर। कल हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो डायमेंशन होता है और जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है, इसको हम एक चार्ट पूरा बनवा दूंगा मैं आपको कि क्या कौन सा क्या होता है सब पूरा। ये करीबन आपका 23-24 है, काफ़ी ज़्यादा है इसका, तो काफ़ी टाइम उसमें है, इसलिए मैं आज इसको यहाँ पे आज की क्लास में यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा क्लास, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसका अगले लेक्चर में इसी के आगे स्टार्ट करूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।